नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीतास बालकनी गार्डन में। तो सर्दियाँ कम हो चुकी हैं और फरवरी का महीना भी आ चुका है। तो इस मौसम में हम रीपॉटिंग कर सकते हैं। जो भी प्लांट हमारे रूट बाउंड हो चुके हैं या आपको लग रहा है कि कोई प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या किसी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कुछ कीड़े लग रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये सिम्टम्स तब दिखाई देते हैं प्लांट्स में जब वो रूट बॉन्ड हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। और जब हम पानी डालते हैं ऐसे प्लांट्स में, ऐसे गमलों में जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी पूरी जड़ों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जड़ें बहुत ही मिट्टी को पूरा कवर कर लेती है, मिट्टी कम रह जाती है, उसमें जड़ें ही जड़ें हो जाती हैं, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है प्लांट। उससे क्या होता है कि वो कमज़ोर होने लगता है और उसमें बीमारियां लगने लग जाती हैं, कीड़े लगने लग जाते हैं। तो हम इस तरीके के प्लांट को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि उसे नए गमले की ज़रूरत है या नई मिट्टी की ज़रूरत है, तो हम उसे मिट्टी में लगा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे हमारा प्लांट रीपॉटिंग करने पर मरेगा नहीं। और जब हम नए पौधे लाते हैं, जैसे कि हम सर्दियों में नए पौधे लाते हैं, तो हमें तुरंत रीपॉट नहीं करना चाहिए। अभी भी हमारे पास कुछ प्लांट अगर हम लाते हैं तो उन्हें रीपॉट तुरंत नहीं करना चाहिए। जैसे ही रीपॉटिंग का मौसम आता है या महीना आता है, जैसे कि फरवरी मार्च में हम रीपॉटिंग करते हैं, तो हमें पहले से कम 15-20 दिन या फिर महीना भर पहले प्लांट्स खरीद के ले आने चाहिए और उनको वैसे ही एज़ इट इज़ रखना चाहिए। जिस गमले में वो लगे हुए आए हैं उसी में रहने दीजिए। और आपको अगर सुंदर दिखाना है कि नया गमला, तो आप किसी भी सिरेमिक के अच्छे गमले के अंदर उसे रख दीजिए, तो वो वैसे भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे और पेशेंस रखने के बाद तो कुछ समय बाद 15-20 दिन या 1 महीने बाद जब आप रीपॉट करते हैं, तो आप गमले में से पूरे प्लांट को निकाल कर नीचे नीचे की मिट्टी हटाकर थोड़ी बहुत, और तब आराम से आप नई मिट्टी में उसे लगाते हैं, तो वो पौधा सरवाइव कर जाता है और 99% वो पौधा नहीं मरता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास पुरानी मिट्टी रखी हो, खाद वगैरह पुराने गमले की खाद मिली हुई, तो आप उसमें नई खाद मत डालिए। जब रीपॉटिंग करते हैं तो कोशिश करिए कि किसी भी प्रकार की खाद हमें नहीं देनी चाहिए, जिससे वो पौधा नई मिट्टी को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत ही जल्दी उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको कुछ प्लांट्स अभी दिखाऊंगी इस वीडियो में जिन्हें मैंने रीपॉट किया था और वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए, ये मेरी बालकनी है। तो इसमें ऑर्नामेंटल चिली के प्लांट्स मैंने कैसे ग्रो किए थे वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। ये देखिए, गर्मी के कुछ प्लांट्स हैं और इनकी सारी पत्तियां झड़ गई थी, अब वापस से इनमें नई पत्तियां आने लगी है। तो आपको घबराना नहीं है। सर्दियों में क्या होता है, जो गर्मी के प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं या कुछ भी कीड़े लग रहे हैं, तो आपको ज़्यादा उनके ऊपर दवाइयाँ वगैरह नहीं छिड़कनी होती है। सिर्फ आप शावरिंग से या स्प्रे करके आप वो कीड़े हटा सकते हैं, जिससे आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से पूरी सर्दियाँ निकाल देते हैं और फिर जैसे ही उनका सीज़न आता है तो वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, रूट बॉन्ड हो चुके थे जो प्लांट मैंने रीपॉटिंग करके, और नीचे साइड में रखा हुआ है। इनको धूप में भी अब कम से कम 3-4 दिन आपको धूप में नहीं रखना है। ये देखिए, सीज़न आते ही इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये देखिए, सारे गमले मैंने खाली किए, जो छोटे गमलों में लगे हुए थे पौधे, मैंने इसको देखिए, इसको भी रीपॉट किया। ये बेल है और बहुत अच्छे से चलने लगी है। ये पहले मैं कर चुकी हूँ और ये मैंने कल किए थे। तो ये देख सकते हैं सारे, और मैंने नीचे साइड में रखे हैं जहाँ पर इन्हें धूप नहीं मिलेगी, तो इन्हें मैं अलग जगह एडजस्ट कर दूँगी बाकी कुछ प्लांट्स को। बाकी जो बहुत अच्छे चल रहे हैं उनको मैंने रीपॉट नहीं किया है, और अभी ये बहुत अच्छे से कुछ टाइम निकाल देंगे, तो बारिश का सीज़न आएगा तब हम करेंगे। ये देखिए, इसको रीपॉट की 10 दिन हो गए हैं। ये बहुत अच्छे से चल रहा है, इंडोर प्लांट है, इसे मैं अंदर रख दूँगी। लेकिन देखिए, इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो, आप जब रीपॉटिंग करते हैं तो आप इसे सेमी शेड में ही रखिए, बाहर रखिए खुली हवा में जहाँ पर धूप नहीं आती है। ये देखिए, कुछ कलंचू के प्लांट थे वो मैंने सर्दियों में लिए थे, उन्हें रीपॉट अप किया है। ये देखिए, बेल में ग्रोथ भी होने लगी है नई, जिससे मैंने रीपॉट किया था, और इन्हें भी रीपॉट किया। यहाँ पर धूप नहीं आती है तो मैंने एक बार यहाँ पर
इन्हें टांग दिया है। और ये देखिए टेंगल्ड हार्ट का प्लांट था, वो मैंने पहले कटिंग लगाई थी तो उन्हें जड़ आ चुकी थी, इसे निकाल कर इसमें लगाया है।